नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीएल स्टडी क्लासेस के प्लेटफार्म पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन्हें हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे कितने बैलर हैं जो केवल जग हैं। अब आपको इसमें 4 डायग्राम दिख रहा होगा। जो आपका त्रिभुज का डायग्राम है, किसको दर्शा रहा है? यह आपको बैरल को दर्शा रहा है। किसको? तो बैरल को। जो आपका यह चतुर्भुज के समान है, यह आपको बोतल को दर्शा रहा है। और यह आपका जो है, ये जो आपके पंचभुज के समान है, यह आपका गिलास को दर्शा रहा है। और जो आपका है वृत्त के समान है, किसको दर्शा रहा है? तो आपको जग को दर्शा रहा है। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने बैलर हैं, अर्थात जो बैलर है आपका यह ऐसे कितने हैं जो केवल जग हैं। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो आपका यह 7 है केवल जग है, लेकिन हमें बोला है कि कितने बैलर हैं जो क्या हैं? केवल जग हैं। तो जो आपका यह 5 है, 5 तो बैरल तो है, लेकिन आपका यह किसमें है? बोतल में भी है। तो आपका यह आंसर नहीं हो सकता है। अब देखें, जो आपका यह 3 है, तो 3 क्या है? केवल बैरल है। तो हमें बोला है कि बैलर भी होना चाहिए और आपका जग भी होना चाहिए। तो जो आपका 4 है ना, यह आपका क्या है? बैरल भी है और क्या है? जग में भी है। आप देखेंगे तो यह आप क्या है? बैरल में भी है और किस में है? जग में भी आ रहा है। तो जो आपका 4 है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बताना, जिस प्रकार एशिया का संबंध चीन से है उसी प्रकार यूरोप का संबंध किससे हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान समझेंगे। जो आपका एशिया है, यह क्या है? एक महाद्वीप है। क्या है? महाद्वीप है। महाद्वीप है। और जो यूरोप है ना, यूरोप भी महाद्वीप है। लेकिन एशिया महाद्वीप का संबंध चीन से है, अर्थात जो चीन है ना, यह आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो बताना है कि जब एशिया महाद्वीप के अंतर्गत चीन आता है तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश आता है। आपको 4 देश दिए गए हैं और बताना है कि यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। ऑप्शन है जापान, डेनमार्क, न्यूजीलैंड और भूटान। तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जिस प्रकार चीन देश आता है, उसी प्रकार यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आपका डेनमार्क देश आता है। और यह आपका ऑप्शन नंबर बी पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने तिर्यक रेखाएं उपयोग किया गया है। बताना है कि जो आपका यह आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति में कितनी ऐसे तिर्यक रेखाएं हैं जिनका उपयोग इसमें किया गया है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि तिर्यक रेखा होती क्या है। तिर्यक रेखा का मतलब जो तिरछी रेखा है, यानी जो इस प्रकार रेखाएं रहती हैं उसे बोलते हैं तिर्यक रेखा। और जो आपकी सीधी रेखा रहती हैं उसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और जो आपके इस प्रकार रेखा रहती हैं उसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो हमें बताना है कि तिर्यक रेखाएं कितनी है इसमें। तो आप देखेंगे, पहले काउंटिंग करेंगे तो आपका एक तिर्यक रेखा यहाँ से आ रहा है, एक हो गया यह एक। और इसी प्रकार एक दिख रहा है आपका यहाँ से एक तिर्यक रेखा इसमें दिख रहा है, यह आपका 2 हो गया। फिर एक इसमें दिख रहा है तिर्यक रेखा, यह आपका 3 हो गया। इसमें दिख रहा है तिर्यक रेखा 4 हो गया। और एक आपका बड़ा सा तिर्यक रेखा है जो आप 20 से आया है, यह 5 हो गया। तो कितने तिर्यक रेखा है आपके? 5 तिर्यक रेखा है। अब देखिए 5 किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दी गई संख्याओं में यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। आपको संख्याएं दी गई हैं, यह बाएं से और यह दाएं से। संख्या है 448, 455, 275, 563 और 215। तो बोला है कि जो आपका संख्या दिया गया है ना, उसमें सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखेंगे क्या है आपका? 563 है। अब सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, जिसमें पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक क्या है आपका? 3 है।
फिर बोला है सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? सबसे छोटी संख्या आपका 215 है। क्या 215 है? तो सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, किसके अंक को? दूसरे अंक को। तो पहला अंक, दूसरा अंक, दूसरा अंक क्या है आपका? 1 है। क्या है आपका? 1 है। को जोड़ दिया जाए, यानी कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या है आपका? 563 है, उसमें तीसरा अंक क्या है? 3 है, तो उसे 3 को, और सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपका? 215 है। 215 में दूसरा अंक क्या है आपका? 1 है। इन्हें आपस में यदि जोड़ देंगे तो प्राप्त परिणाम क्या होगा? तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। प्राप्त परिणाम क्या होगा आपका? 4 होगा। अब देखिए 4 किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं आसानीपूर्वक विश्वास करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगले आने वाले वीडियो में उस डाउट को भी अच्छे से लेकर सकें। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वो हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का लाभ हो सके और एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताना है कि जिस प्रकार 9, 7, 2, 5, 13, 9, 4, 5 है, यानी इनका जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से किसका संबंध है? तो आप देखेंगे इसमें हो क्या रहा है, 9 से आपका 7 हुआ है, क्या हुआ? -2 हुआ है। फिर आप देखेंगे तो 7 से क्या हुआ है? 2 हो रहा है। जो आपका -2 किए हैं उसे आप यहाँ लिख दिए हैं, यानी कि 9 से 7 हुआ है, 9 से क्या हुआ है? 7 हुआ है, तो माइनस से क्या हुआ? 2 हुआ है, तो -2 यहाँ आपका लिख दिए हैं। फिर 7 से क्या हुआ है? 7 से आपका 2 हुआ है, तो -5 हुआ है, फिर क्या किया? -5 लिख दिए हैं, यानी जितना माइनस हो रहा है उसे बगल में लिखते जा रहे हैं। उसी प्रकार 13 से 9 हुआ है, यानी माइनस से क्या हुआ है? 4 हुआ है, तो -4 यहाँ हम लिख दिए हैं। फिर इसी प्रकार आगे पर चलेंगे तो 9 से 4 हुआ है, -5 हुआ है, तो -5 भी लिख दिए हैं। अब उसी लॉजिक से सोचेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 8 में माइनस, यदि हम 8 में सॉरी आपका यहाँ के ऑप्शन क्या है? 15 से स्टार्ट है। क्या है? 15 से स्टार्ट है। तो 15 में यदि हम 15 से 8 की ओर जाएंगे तो क्या होगा? -7 हुआ है, और यहाँ क्या लिखा है? -9 लिख दिया है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि जितना माइनस किए हैं उतना बगल में लिखना है। फिर 15 से 8 हुआ है, यानी -7 हुआ है, तो -7 यहाँ आपका लिखा गया है। फिर आपका 8 से 7 हुआ है, -1 हुआ है, तो यहाँ आपका -1 भी लिखा गया है। यानी जो लॉजिक आपका 9, 7, 2, 5 पर लग रहा था और 13, 9, 4, 5 पर लग रहा था, उसी लॉजिक को आपका ऑप्शन नंबर बी फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी मिला लेते हैं तो देखेंगे तो 13 से 7 हुआ है, यानी माइनस से क्या हुआ है? माइनस का आपका 6 हुआ है, तो -6 आपका यहाँ 13 से आपका 7 हुआ है, -6 हुआ है, तो -6 लिखा गया है। अब देखेंगे तो 7 से आपका 6 हुआ, -1 हुआ है, तो माइनस का यहाँ 5 लिख दिया है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी मिला लीजिए तो 10 से 5 हुआ है, यानी -5 हुआ है, तो -5 यहाँ आपका लिखा गया है। लेकिन 5 से फिर 5 हुआ है, यानी -0 हुआ है, तो यहाँ आपका 0 होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? 5 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, एक निश्चित कुट भाषा में ये VOID को 8, 5, 3, 9, 5 और MULTI को 5, 6, 6, 7, 9 लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में EVENT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये VOID को 8, 5, 3, 9, 5 कैसे लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो यदि नंबरिंग करेंगे तो ये आता है 1 पे, लेकिन लिखा क्या है आपका? 8 लिखा है, तो 1 में यदि हम 7 जोड़ देते हैं, प्लस का 7 अपने से कर देते हैं, तो 8 हो जाएगा। उसी प्रकार भी आता है आपका 22 पे, और 22 में यदि 5 जोड़ेंगे क्या होगा? 27 होगा। क्या होगा? 27 होगा। लेकिन लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो 26 और 1 हो जाएगा, यानी 26, 27 में 26 घटा देंगे तो 1 बचेगा, लेकिन हमारा क्या दिया है? 5 दिया है। तो इस प्रकार हमारा इस लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आएगा। तब क्या करेंगे? हम इसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि हमारा दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है। यदि हम ये जो है इसका हम अपोजिट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा।
अब जेड किस पे आता है, तो जेड आपका आता है 26 पे, लेकिन 26 को क्या लिखा है, 8 लिखा है। यदि इन्हें आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा आपका 2 8 2 6 8 हो जाएगा, 8 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार जो भी आपका आता है किस पे आता है 22 पे, और इन्हें भी आपस में जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 8 हो गया, यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा। और 4 ध्यान देंगे तो आपका जो भी है इस पे आता है आपका 22 पे आता है, यानी इस प्रकार से भी यह लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। ध्यान से देखिएगा इसमें गलती कहाँ हो रहा था, जो आपका हम ये का अपोजिट लिए थे जेड, तो ये का अपोजिट क्या होता है जेड होता है, और जेड आता है आपका किस पे, तो जेड आता है आपका 26 पे, इसका नंबर होता है 26। यदि इन्हें आपस में जोड़ देंगे 2 और 6 को क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर क्या है भी है, भी का अपोजिट होता है आपका ई होता है, ई नंबर आता है आपका 5 पे, तो 5 को क्या लिखा है 5 ही लिखा है। फिर देखिएगा क्या है आपका ओ है, ओ का अपोजिट होता है यल होता है, यल आता है आपका किस पे 12 नंबर पे आता है। जो आपका दो संख्याओं के संख्या है उन्हें क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 1 और 2 3 हो जाएगा, और 3 भी आपका यहाँ दिया गया 5 8 5 3 आपका दिख रहा है। फिर क्या आई है, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आपका आर होता है, आर आता है 18 पे, यदि 1 और 8 को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 भी आपका यहाँ दिया गया है। और डी जो होता है, डी का अपोजिट क्या होता है, तो डी का अपोजिट होता है आपका डब्लू। अब डब्लू किस पे आता है 23 पे आता है, यदि 23 आपस में जोड़ देंगे 2 और 3 को 5 हो जाएगा। तो उसमें हो क्या रहा है, अपोजिट जो संख्या है उस संख्या को लिख लेंगे और उसका नंबरिंग करेंगे, और जो आपका संख्या जो अक्षर आपके दो संख्या के उन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे कि उसी प्रकार से यम यूएल टी आई में हमारा लॉजिक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप ध्यान समझेंगे, यम का अपोजिट होता है आपका यन, यम का अपोजिट क्या होता है यन होता है, और यन आता है 14 पे, 14 में यदि हम जोड़ देंगे आपस में तो 1 4 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यू जो है, यू का अपोजिट क्या होता है, तो यू का अपोजिट होता है आपका यफ, यफ होता है, और यफ आता है आपका 6 पे, तो 6 को क्या लिखेंगे 6 ही लिखेंगे। फिर क्या है यल, यल का अपोजिट क्या होता है, यल का अपोजिट होता है, यल का अपोजिट ओ होता है, क्या होता है ओ होता है, और ओ आता है किस पे आता है, तो ओ आपका आता है यह 15 पे, यदि 15 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 को यदि 1 और 5 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और 6 भी आपका यहाँ दिया गया है। उसी पर जो टी है, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो आपका टी है इसका अपोजिट हो जाएगा जी हो जाएगा, और जी आता है आपका 7 पे, तो 7 भी दिया गया देखेंगे। और जो आई है, आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई का अपोजिट आपका आर होता है, आर होता है 18 पे, यदि 18 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 भी आपका यहाँ दिया गया है। तो आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जो आपके अक्षर दिए गए हैं उसका अपोजिट कर देंगे, अपोजिट करने के बाद उसका नंबरिंग करेंगे, और जो आपके अक्षर के नंबर दो संख्या से बन रहे हैं उन्हें आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब उसी लॉजिक से निकालेंगे कि ई भी ई एन टी का हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान देखिएगा, ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है आपका भी, और भी आता है आपका 22 पे, केस पे आता है 22 पे, यदि 22 में हम आपस जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसी प्रकार फिर क्या है आपका भी है, भी का अपोजिट होता है ई आता है 5 पे, फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर ई का अपोजिट क्या हो जाएगा 22, ई का अपोजिट भी हो जाएगा, और भी को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, यानी कि 454 शुरू हो रहा है 454 से। अब देखिए 454 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी स्टार्ट नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, 454 से केवल ऑप्शन नंबर डी स्टार्ट है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एग्जाम में समय बचाने के लिए इतना भी आंसर देके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर ही होगा, लेकिन अभी हमको मिलाने के लिए इसमें आगे भी बता देते हैं। फिर एन का अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है आपका यम, यम का नंबर आता है किस पे 13 पे, यदि 13 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 1 और 3 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर क्या है टी है, टी का अपोजिट होता है जी, और जी आता है 7 पे, तो हमारे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि 4 5 4 4 7, यानी कि 454 47 हमारा आंसर होगा। अब देखिए जो ऑप्शन नंबर डी लगाए थे ना वही आपका करेक्ट आंसर हो रहा है।
इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका कथन एवं निष्कर्ष से है। क्वेश्चन है कि सभी पैकेट कलश हैं। इसमें कथन क्या बोल रहा है कि जितने भी पैकेट हैं ना वो क्या है, कलश हैं, यानी जितने भी पैकेट हैं वो क्या है, कलश के अंदर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कलश के अंदर हो जाएंगे। फिर बोला है कि कोई कलश ट्रक नहीं है, यानी कोई भी जो कलश है ना वह ट्रक नहीं है। ट्रक क्या हो जाएगा, ट्रक यानी टी से दर्शाते हैं इसको, ट्रक आपका अलग हो जाएगा। फिर बोला है सभी ट्रक ड्रम है, यानी जितने भी ट्रक है ना क्या है, यह ड्रम है। क्या है, आपके ड्रम है, डी से दर्शा दिए हैं कि यह है आपके ये सभी ड्रम है। यह आपका कथन हो गया। अब निष्कर्ष देखिए क्या बोला है। निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ पैकेट ड्रम है, जो कुछ पैकेट है क्या ड्रम है। तो पैकेट और ड्रम का आपस में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि पैकेट आपका अलग है, इसका वेन डायग्राम बना है, और ड्रम का अलग बना है, इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ये कह रहा है, निष्कर्ष जो आपका ये है, ये आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 मिलाइएगा, कुछ ड्रम कलश हैं। जो ड्रम है, कुछ ड्रम कलश है क्या, तो इनका भी आपस में कोई संबंध नहीं है। इसलिए इसका जो कथन निष्कर्ष आपका 2 है, यह भी आपका गलत हो जाएगा। फिर निष्कर्ष 3 मिलाइएगा कि सभी ड्रम ट्रक हैं, यानी जितने भी ड्रम हैं ट्रक के अंतर्गत हैं क्या, तो यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ड्रम है ट्रक के अंतर्गत नहीं है, बल्कि जितने भी ट्रक है ना वो ड्रम के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, यह भी आपका आंसर नहीं हो सकता है। यानी क्या हो रहा है, इसमें निष्कर्ष कोई भी सही नहीं है। जब कोई भी सही नहीं है तो अब देखिए यह किस ऑप्शन में दिया गया है, तो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है। तो यह ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किन चिन्हों का उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित हो जाएगी। बताना है कि जो आपका ऑप्शन दिया गया इसमें से किस चिन्ह का उपयोग कर लें हम कि हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो पहले आपको देखना है कि पहले जो आपका सबसे लास्ट में बराबर है उस वाले ऑप्शन को पहले लगाना है। तो पहले बराबर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है लास्ट में, और ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी चेक करेंगे। यदि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी से हमारा आंसर नहीं आएगा तब हम ऑप्शन नंबर बी और डी की ओर चेक करेंगे। तो पहले ऑप्शन नंबर हम क्या चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, पहले है डिवाइड, तो डिवाइड लगा देंगे 3 हो जाएगा। फिर क्या है प्लस 12 बराबर क्या हो जाएगा आपका 24। यदि हम इसे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 का 4 हो जाएगा, प्लस 12 क्या हो जाएगा आपका 24। यदि जोड़ देंगे 16 हो जाएगा, 16 बराबर 24। तो ये अब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आपका बराबर नहीं हो रहा है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आंसर इसमें से नहीं आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो ही नहीं सकता है। जब बराबर में ऑप्शन नंबर ए था वो आंसर नहीं हो रहा है, तब ये ऑप्शन में एक और बचा है बराबर में, क्या बचा है ऑप्शन नंबर सी। अब उसे मिला लेते हैं। जब उससे भी आंसर नहीं आएगा तब ऑप्शन नंबर बी और डी की ओर आगे बढ़ेंगे। अब ऑप्शन नंबर जो सी है उसे मिलाते हैं, तो 12 फिर गुड़े है 3 माइनस 12 बराबर क्या है आपका 24। तो बोल मास के रूल से हल करेंगे तो क्या है आपका डिवाइड इसमें है नहीं, तो पहले गुड़ा करेंगे। तो 12 यहाँ 36 हो जाएगा और माइनस 12, यदि 36 में से 12 घटाएंगे क्या बचेगा आपका 24 बचेगा, यानी 24 बराबर 24 हो जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब किस ऑप्शन से हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी से हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। आपको जो यह श्रृंखला दिया गया है और श्रृंखला में से कुछ संख्या व अक्षरों को हटा दिया गया है, हमें उसे बताना है कि इस खाली स्थान की जगह पे कौन सा अक्षर या संख्या हमारा करेक्ट होगा। तो आप देखेंगे तो इसमें आपको सीरीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है 6 से 7 हुआ है, यानी यदि 4 से हम 5 कर देंगे, 4 से 5 फिर 6 से 7, फिर यहाँ 8 से 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 से 9 हो जाएगा। तो आपका संख्या वाला सीरीज तो बन गया, संख्या वाला सीरीज बन गया। अब संख्या में भरे क्या क्या है हम हैं, तो भरे हैं आप संख्या में 5 और 8 भरे हैं। अब देखिए 5 और 8 किस ऑप्शन में दिख रहा है संख्या में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको हम अक्षर भी भर के दिखा देते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी कैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम में समय बचाने के लिए इतना ही करके आपको ऑप्शन नंबर जो सी है ना इस प्रकार टिक करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपका आंसर सही रहेगा। अब देखिए हम इसे अक्षर भी मिलाते हैं इसमें, तो अक्षर आपको सीरीज नजर आ रहा होगा, यच से आई है, यच आई, तो यब के बाद क्या होगा, यब के बाद आपका जी हो जाएगा, और ई के पहले क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब देखिए भरे क्या क्या है हम,
5 भरे हैं, फिर डी, फिर आपका जी 8, इसी को भरे हैं ना, तो 5D G8, 5D G8 आपका ऑप्शन नंबर सी में ही मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पासे से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पासों में अक्षर यफ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। आपको 4 पासा दिया गया और बताना है कि इसमें से जो आपका यफ है ना, इसके विपरीत फलक पर कौन सा आपका अक्षर यानी कि यफ के विपरीत कौन सा आपका फलक यानी अक्षर होगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको पहले देखना है कि यफ किस किस पासे में है। तो यफ आपका पासे नंबर 3 में है और 4 में है। तो जिसमें आपका यफ मिल रहा है उसमें हम कॉमन पहले ढूंढेंगे। तो पहले हम पासा नंबर 3 लेते हैं। इसमें क्या है, यफ है। अब यफ के अलावा क्या क्या है आपका, ए है और ई है। अब देखिए ए और ई किसी में कॉमन मिल रहा है क्या, तो हम पासा नंबर 1 में देखेंगे, यानी पासे नंबर 1 और 3 में कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन इसमें ये मिल रहा है, ये इसमें मिल रहा है, ये इसमें भी मिल रहा है। जब ये मिल गया तो क्या करेंगे, इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे, अर्थात घड़ी की दिशा में घुमा देंगे। तो आपका क्या है, ए से क्या हो रहा है आपका, सी हो जाएगा, ए से सी। यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे क्या होगा आपका, ए से आपका सी हो जाएगा और सी से क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। फिर तीसरे पास में देखेंगे तो ये से यफ हो जाएगा, ये यहाँ भी रहेगा, यहाँ से यफ हो जाएगा और यफ से क्या होगा, यफ से आपका यफ हो जाएगा और यफ से हो जाएगा आपका, इसे चलेंगे तो ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब देखिएगा जो बी का विपरीत होगा ना, यफ होगा, सॉरी ई होगा, और ई का विपरीत क्या होगा, बी होगा। उसी प्रकार सी का विपरीत यफ होगा और यफ का विपरीत सी होगा, यानी ये आपस में क्या होंगे, आपस में ये दोनों विपरीत होंगे। तो पूछा किसका है आपसे, पूछा है यफ का, तो यफ का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यफ का विपरीत सी किस ऑप्शन में है, तो आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा। तो ये तो आपको पता है, आदमी क्या खाएगा, तो भोजन करेगा, यानी भोजन खाएगा। अब भोजन को जो कहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि कूलर को भोजन कहा जाता है और भोजन को क्या कह रहा है, तो भोजन को गुलाब कह रहा है, यानी जो भोजन है ना क्या कह रहा है, इसको गुलाब कह रहा है। जब भोजन को गुलाब कह रहा है तो क्या होगा, हमारा गुलाब ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आदमी भोजन खाएगा ये तो पता ही है, लेकिन भोजन को क्या कह रहा है, तो भोजन को आंसर आपका गुलाब कह रहा है, तो गुलाब हमारा करेक्ट आंसर होगा कि आदमी जो है आपका गुलाब खाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक वह हम दोस्तों में शेयर जरूर करिए, और यदि आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताना है कि COLDTP उसी प्रकार यफ और क्वेश्चन मार्क और आई, यानी जिस प्रकार सी और एल को करके ओ आया है, डी और पी को करके टी आया है, उसी प्रकार यफ और आई को करके हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तब आपको पहले नंबरिंग करना, क्या करना है, पहले नंबरिंग करना है। तो सी आता है 3 पे और आपका एल आता है 12 पे और ओ आता है आपका 15 पे, डी आता है 4 पे, टी आता है 20 पे और आपका पी आता है आपका 16 पे, यफ आता है आपका 6 पे, आई आता है 9 पे। अब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यदि हम 3 और 12 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा, और 15 पर वो आया है तो वो हमारा बीच में दिया है। उसी प्रकार 16 और 4 को जोड़ेंगे तो 20 होगा, और 20 पे आता है आपका टी, और टी भी आपका बीच में दिया गया है। उसी लॉजिक से 9 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। अब 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आपका ओ आता है, तो हमारा इस क्वेश्चन मार्क जो है क्या होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए वो किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। असंगत का मतलब किसमें जो आपके 4 ऑप्शन है ना, उसमें जो 3 ऑप्शन है एक ही नियम से लगेंगे, उसमें एक ही नियम उसमें लगेगा,
और एक में आपका अलग लगेगा, हमें उस अलग की पहचान करना है। तो पहले आप संख्या से निकाल सकते हैं, ध्यान देखिए, पहले संख्या से निकालते हैं। 5 से 25 यानी 5 का 5 गुना हुआ है। फिर 9 से 55, तो इसका 9 25 45, 5 गुना करेंगे तो 45 होगा, लेकिन यहाँ 55 है, 5 गुना यह नहीं हुआ है। फिर देखिए 3 से 15, इसका भी 5 गुना हुआ है, 3 5 15, 3 5 15 हो जाएगा। फिर 7 से 35 का भी 5 गुना हुआ है, 7 5 35। तो हो क्या रहा है, ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में संख्या का 5 गुना हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है ना उसमें संख्या, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें संख्या का 5 गुना नहीं हो रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। LR9 PU 55 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताना है जिस प्रकार 12 का संबंध 5 से है उसी प्रकार 17 का संबंध किससे हो जाएगा। अब देखिए एक बड़ी संख्या है 12, उसमें छोटी संख्या हमें लाना है। यदि हम 12 को आपस में जोड़ देंगे 3 होगा, और 3 में हम यदि 12 को आपस में जोड़ते हैं 3 होगा, और 3 में फिर +2 करते हैं 5 हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम 1 17 में इन्हें जोड़ते हैं आपस में तो 8 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन 10 किसी ऑप्शन में नहीं है, यानी यह लॉजिक भी आपका इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए क्या लगाते हैं इसमें, यदि हम देखते हैं कि इनके बीच का अंतर क्या है, तो 12 से 5 हुआ है, -7 हुआ है, तो आपको हम यदि 17 में भी -7 करेंगे 10 होगा, लेकिन 10 हमारा ऑप्शन में नहीं है, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। अब देखिए यदि हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 144 हो जाएगा, अब 144 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, यानी ये भी लॉजिक आपका इसमें नहीं लगेगा। तो आप इसमें कितना अधिक सोच सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग का मतलब ही होता है कि आप कितना अधिक इसमें सोच सकते हैं। अब देखिए इतना लॉजिक लगाए हैं इसमें, इन लॉजिक से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन मैंने दिया है और हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसमें 3-4 लॉजिक लगा चुके, इसमें हमारा आंसर नहीं आ रहा है। तो अब इसमें देखेंगे दूसरा लॉजिक लगा के, जो आपका 12 है ना, इनका हम अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर अलग करेंगे और 2 का स्क्वायर अलग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यदि इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और आपका यहाँ 5 दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 17 है उसका भी अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। यदि 1 और 49 को आपस में जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए 50 ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ बिल्कुल ऑप्शन में दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन मार्क जो में क्या होगा 50 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 50 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। बताना है 43 से 41, 41 से 37, 37 से 31, 31 से क्वेश्चन मार्क फिर 23। इसमें हो क्या रहा है, इस क्वेश्चन मार्क जो है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो जितनी भी संख्याएं हैं ना, क्या है ये, तो सभी संख्याएं आपके अभाज्य संख्या हैं। क्या है आपके अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 43 के पहले क्या होता है अभाज्य संख्या 41 होता है, 41 के पहले अभाज्य संख्या 37 होता है, 37 के पहले अभाज्य संख्या आपका 31 होता है, तो 31 के पहले अभाज्य संख्या क्या होगा आपका 29 होगा, क्या होगा 29 होगा, और 29 के पहले अभाज्य संख्या आपका 23 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क जो है क्या होगा 29 हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 29 इस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज। बताना है त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज के बीच सही वेन डायग्राम क्या हो जाएगा। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले आपको त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज के बीच हमें देखना है कि संबंध क्या है। तो त्रिभुज का चतुर्भुज और वर्ग से कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो क्या होगा आपका, यह त्रिभुज आपका अलग हो जाएगा, त्रिभुज का डायग्राम आपका अलग बना देंगे। अब देखेंगे आप तो वर्ग का त्रिभुज संबंध तो नहीं है, लेकिन वर्ग का चतुर्भुज संबंध है, क्योंकि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग इसी प्रकार से बनते हैं, तो इनका आपस में संबंध है। तो जो आपका वर्ग बनेगा ना वो आपका चतुर्भुज के अंतर्गत हो जाएगा, यानी इस प्रकार वेन डायग्राम बनेगा। अब देखिए इस प्रकार किस ऑप्शन में बना हुआ है, तो यह ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आप कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स व लुसेंट संबंधी क्वेश्चनों को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।